I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की सर्दियाँ कैसी कट रही हैं और सुबह आप सर्दियों में कितने बजे उठते हैं? तो ख़ैर आज तो मैं उठ गई थी 5 बजे और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था और मुझे पूरा लंच वग़ैरह बनाना था, ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। और हमारे यहाँ भले ही सुबह ऑफ़िस जल्दी जाना हो, पर लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों ही अलग-अलग होते हैं। तो लंच में तो आज टिफ़िन के लिए मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। बहुत फटाफट से बनाऊँगी, बहुत सिंपल वे में और बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में ब्रेकफ़ास्ट में भी मैं कुछ अलग से बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले तो बना लेते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, वो भी आज बनाएँगे हम कुकर में, जिससे कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। और जब अर्ली मॉर्निंग कोई मतलब लंच वग़ैरह बनाना होता है ना ऑफ़िस के लिए, तो मैं कुछ ऐसी ही सब्ज़ी रखती हूँ जो कि बहुत जल्दी से बन जाए। तो आज की मेरी मटर पनीर भी बहुत जल्दी बनेगी। और यहाँ मैंने मसाले के लिए ना 1 प्याज़, 2 टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च वग़ैरह ले ली है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो वैसे तो मैं कभी-कभी ना इनको भून के फिर मिक्सी में उसको पीसते हैं, पर उस तरीके से बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले ना मटर पनीर की सब्ज़ी इसी तरीके से नॉर्मल ऐसे ही बनाई जाती थी। तो बस उसी तरीके से मैं बना रही हूँ और कुकर में बनाऊँगी तो जल्दी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है। चलिए फटाफट से सारा मसाला पीस लेते हैं और बनाते हैं अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी। No room to rest, my heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सुबह-सुबह किचन में लेट कर देती हैं। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वरना मैं रात को ही तेल को भर के रख देती हूँ। तो यहाँ सुबह-सुबह से खाली कंटेनर देखने को मिल गया। तो चलिए सबसे पहले तो इसको फिल कर देते हैं और बस इन सब चीज़ों में भी टाइम जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना जो टाइम होता है वो इतनी जल्दी-जल्दी निकलता है। तो मैं आज सुबह उठ गई थी एग्ज़ैक्ट 5 बजे और हस्बैंड को साढ़े 6 बजे ऑफ़िस जाना था और पौने 7 के करीब निवी की भी वैन आ जाती है। तो मेरे पास बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं था, क्योंकि हस्बैंड के जाते ही निवी को भी रेडी करना है। अब केवल मेरे पास 15 मिनट्स रहते हैं निवी को तैयार करने में, उसका टिफ़िन वगैरह करने के लिए। तो सुबह के काम जो होते हैं ना, वो मेरे एक टास्क की तरह होते हैं। एक टास्क खत्म होता है कि दूसरे का अलार्म बज जाता है। तो बस इसी तरीके से भाग-भाग के मेरी सर्दियों की सुबह निकलती है और पूरे हफ्ते में मैं केवल फ्राइडे का वेट करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे और सैटरडे को निवी की भी छुट्टी होती है, निवी के पापा का भी ऑफ होता है। तो उस दिन बस 1 दिन मेरे पास होता है जब मैं चैन की नींद सोती हूँ, पर उसमें भी कभी-कभी निवी की सैटरडे को पीटीएम हो जाती है, तो हम लोगों को वहाँ जाना होता है। तो यहाँ सब्जी के लिए मैं मसाला भून रही थी, इसमें मैंने तेल डालकर खड़े गरम मसाले में केवल 1 दालचीनी डाली थी और बाकी जीरा डाल के जो ये हमने मसाले का पेस्ट बनाया था, ये डाला था। और जितने भी सूखे मसाले हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप डालना चाहते हैं ना, वो डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, इसके अलावा कोई मैं एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ। बस पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा-सा बाद में डाल देंगे और नमक वगैरह सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो बस जितना टाइम लगता है इसके भुनने में ही लगता है। और कुकर में जब हम बनाते हैं ना, तो मसाला थोड़ी जल्दी भुन जाता है। तो इसको बस 2 मिनट के लिए हम ऐसे ढक के पकाएँगे, तो उतने में मसाला जो है ना वो तेल छोड़ देगा। और यहाँ पर मैंने मटर को भी, फ्रोज़न वाली मटर तो अभी मेरे यहाँ वही आ रही है, तो उसको मैंने अच्छे से धुल के गर्म पानी में थोड़ा-सा सोक करने के लिए रख दिया था। और इसके बाद अगर आप गर्म पानी में सोक नहीं भी करेंगे ना, तो कुकर में बना रहे हैं, तो इसको भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें मटर भी मिक्स कर दी थी और साथ ही साथ अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। और पनीर में मैंने ना सारे जितने भी मसाले होते हैं ना, सूखे मसाले, वो थोड़े-थोड़े सारे मसाले इसमें लगाए थे, जिससे कि ना पनीर में भी एक अपना अलग से टेस्ट आ जाता है, वरना पनीर एकदम मतलब सादा-सादा सा नहीं लगता है। और कुछ लोग चाहें तो इसको में दही में मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। पर इतना ज़्यादा तामझाम ख़ैर मैंने नहीं किया था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें कर सकें। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet.
इस बार मैंने सोच लिया था कि पूरी सर्दी भर अलग-अलग तरीके की रोटियाँ बनाऊँगी, तो आजकल मैं बना रही हूँ मक्के की आटे की रोटियाँ और एकदम प्लेन मक्के का आटा नहीं ले रही हूँ, मैं उसके साथ आटा मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी-सी अजवाइन मैं डाल लेती हूँ। कुछ टाइम से मैं अजवाइन ना हर तरीके के आटे में मैं डालती हूँ, जैसे प्लेन आटे की रोटियाँ भी बनाती हूँ, तो उसमें भी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने मक्के का आटा और जो प्लेन अपना गेहूँ का आटा है, उन दोनों को ही मिक्स कर लिया है। इससे रोटियाँ थोड़ी अच्छी बन जाती हैं और हस्बैंड को टिफ़िन में देना होता है, तो थोड़ा ऑफ़िस में भी देखने में भी रोटियाँ थोड़ी ठीक लगती हैं और कभी मैंने ना एकदम प्लेन मक्के के आटे की रोटियाँ बनाई भी नहीं हैं। No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तब एक टास्क तो पूरा हो गया था लंच बनाने का, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी और रोटी बन के तैयार हो गई थी, पर अब बारी आ गई थी नाश्ता बनाने की। तो रात को निवी के लिए मेथी की मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, तो बस वही आटा गूँथा हुआ रखा था और यहाँ पर साथ में मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी थी। और सुबह-सुबह ना ये लगता है कि 4 चूल्हे वाली गैस होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे काम एक साथ गैस पर करने पड़ते हैं ना, तो जब एक चीज़ उतर जाती है तब दूसरी चीज़ चढ़ाई जाती है, तो हस्बैंड बहुत देर से लगे थे कि चाय रख दो, चाय रख दो, पर मेरी कोई गैस ही खाली नहीं थी कि मैं किस पे चाय रख दूँ। और मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि नहीं है तो मैं 4 चूल्हे वाली गैस ले लूँ। पर क्या होता है ना कि किचन छोटी-सी है, अगर मैं 4 चूल्हे वाली गैस रखूँगी तो पूरी स्लैब में ना आगे भी चूल्हे आ जाएँगे, तो आगे वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। फिर मुझे अपना चकला बेलन साइड से लगाना पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा स्पेस इसमें जाएगा। तो इसलिए सोचती हूँ कि चल रहा है जब तक चलने दो। और पूड़ियों के साथ यहाँ पर कल की मेथी की सब्ज़ी भी रखी थी, आलू मेथी की, तो बस वही मैं हस्बैंड को दूँगी। तो बस आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ मेथी की गरमा-गरम पूड़ियाँ। सुबह-सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। पर यहाँ तो अभी मेरे नाश्ते की कोई जुगाड़ ही नहीं है और यहाँ पर हस्बैंड का हो गया था दिमाग खराब अपनी चाय को देखकर। तो एक्चुअली ना मुझसे ना चाय में थोड़ी-सी पत्ती ज़्यादा हो गई थी और जो लोग चाय पीते हैं ना मुझे पता है कि उन लोगों को ना अपने चाय के साथ कोई खिलवाड़ पसंद नहीं है। My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. इनको पता है कि मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, चाय बनाना पसंद नहीं है, इसलिए चाय में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, तो ये ज़्यादा कुछ मुझसे कहते नहीं हैं। तो यहाँ पर भाई चाय, नाश्ता, लंच सब कुछ बन चुका था और यहाँ पर अब मैं कर रही थी इनका टिफ़िन पैक, तो सब्ज़ी आप देखकर ही बताइए कि कैसी लग रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही थी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर झटपट से थोड़ी सब्ज़ी मैंने इनको भी दे दी थी कि टेस्ट कर लो कि नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी पैक हो गई थी, साथ में रोटियाँ भी पैक कर दूँगी और रायता बनाने का सोचा था बट हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि आजकल ना हमारे घर में छाछ का जो ऐसे पैकेट आता है ना तो बस वो सीधे छाछ का पैकेट ही ऐसे ही ऑफिस ले जाते हैं और वहीं पर ग्लास में डालकर पी लेते हैं। तो 3 रोटी हमेशा रखती हूँ इसलिए वो 1 रोटी को मैं आधा-आधा कर टुकड़ों में 2 टुकड़ों करके मैं उसको रखती हूँ। तो यहाँ पर इनका टिफ़िन भी पैक हो गया था और चलिए अब एक को तो ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद दूसरे को उठाने का काम करते हैं। क्योंकि निवी इस टाइम तक अभी तक सोई हुई थी, जब तक मेरा किचन का ये सारा काम नहीं हो जाता है और देख लीजिए इतनी मिक्सी भी चल गई, कुकर की सीटियाँ भी बज गईं, पर लड़की अभी तक सोकर उठी नहीं है क्योंकि सुबह-सुबह उसकी आँख बिल्कुल नहीं खुलती है। जब तक मैं उसको पकड़कर खींचकर बिस्तर से नीचे ना करूँ ना, तो सीधे उठाकर मैं इसको एकदम से बाथरूम में ही खड़ा कर देती हूँ। पर अब मैं उसको सुबह नहलाती नहीं हूँ क्योंकि सुबह ठंडक होती है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और स्कूल से भी जल्दी टाइम से आ जाती है, 12:30-1 बजे के करीब तक आ जाती है, तो आने के बाद ही मैं निवी को नहलाती हूँ। तो यहाँ चलिए हस्बैंड को सबसे पहले ऑफ़िस भेजते हैं, पर अभी इनके पास टाइम था तो तब तक ये यहाँ पर कुछ मस्ती कर रहे थे। तो अभी जस्ट बैठे ये एक रील देख रहे थे मोबाइल में और निवी को मैं उठाकर लेकर आकर अपनी गोदी में बिठाई हुई थी। तो बस ये उसी की एक्टिंग कर रहे थे ताकि निवी देखे और निवी की नींद खुल जाए। Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet.
निवी को कुछ आदतें अपने पापा जैसे ही मिली हैं, जैसे कि बार-बार शीशे में अपने आप को निहारना। तो हमारे हॉल में जो मिरर लगा है, हस्बैंड कम से कम ऑफ़िस जाने से पहले 2-4 बार जब तक उसमें देख नहीं लेते हैं, तब तक ये घर से निकलते नहीं हैं। और फिर मुझसे बोले कि जाने से पहले कि वो गुड़ वाली जो चिक्की मैं लाया था, सारी तुम्ही ने खा ली हैं क्या? अगर कुछ बची हैं तो मेरे टिफ़िन में भी दे दो। तो यहाँ मैंने 2 पीस उनको दिए और सुबह-सुबह जब ये वाला काम करते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा पारा एकदम हाई हो जाता है। तो ये रोज़ अपने शूज़ क्लीन करने के लिए ना इस कबर्ड पर रख देते हैं और जानबूझकर करते हैं ताकि मुझे गुस्सा आए। तो ये तो चले गए थे ऑफ़िस, उसके बाद यहाँ पर मैंने तवे पे थोड़ा-सा ऑयल डालकर, जीरा डालकर एक उबला हुआ आलू रखा था, तो बस वही फ्राई कर दिया था और यहाँ पर जो पूड़ियाँ मैंने बनाई हुई थी, वो करेंगे अभी निवी के टिफ़िन में पैक। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो यहाँ पर निवी का टिफ़िन भी पैक हो गया है और अब निवी को छोड़कर मैं आ गई थी। उसके बाद जो मेरा पूड़ियों का तेल रखा था ना, उसको मैं इस तरीके से जो कंटेनर होता है ना, उसी में टिश्यू पेपर लगा देती हूँ और टिश्यू पेपर लगाने के बाद इसमें मैं तेल को इस तरीके से डाल देती हूँ, जिससे कि तेल की जो भी गंदगी होती है ना, वो सारी इस टिश्यू पेपर में आ जाती है। अगर आप छन्नी वगैरह से भी छानते हैं ना, उसके बाद भी आपका जो ऑयल आप देखिएगा नीचे से गंदा हो जाता है, पूरा कंटेनर में नीचे काला-काला जमा हो जाता है। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर में डालकर आप अगर छानेंगे ना, तो एकदम क्लीन आपका ऑयल निकलेगा। इसके बाद सारा काम मेरा हो चुका था, निवी स्कूल जा चुकी थी और अब बस मेरी साफ-सफाई का भी काम सारा हो चुका था, झाड़ू-पोछा सब लग चुका था। पर इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा डस्टिंग का काम, तो ये सारा काम ना मैं बाद में करती हूँ। तो आज ये सारी चीज़ें मैंने धुल के रखी थी और सब कुछ क्लीन किया था और यहाँ पर ना डस्ट घर इतना ज़्यादा पैक है, फिर उसके बाद भी बहुत डस्ट हो जाती है। उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी और अब चलिए मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख, तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और उसके बाद पूजा-पाठ करने के बाद करते हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. पिछले साल मैंने ये स्वेटर लिया था पर पता नहीं किस तरीके का है। इसकी स्लीव्स भी बहुत बड़ी हैं, गला भी आगे-पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और सुबह-सुबह चाहे जितने मैं कपड़े पहन लूँ, स्वेटर पहन लूँ, पर जब तक मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ, मुझे ठंड लगती ही रहती है। तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और पहले तो मेरी ना उँगलियाँ भी अभी सर्दी आने दो, मेरी उँगलियाँ भी सूज जाती हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह-सुबह सॉक्स पहन लेती हूँ और ये मेरे पूरे दिन तक रहते हैं। जब रात को सोती हूँ ना, तभी मेरे सॉक्स उतरते हैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो थोड़ी-सी आलू मेथी की सब्ज़ी रखी थी और पूड़ियाँ तो जो मैं सुबह ही बना चुकी थी, तो बेचारी पिचक गई हैं सारी। तो भाई सबको तो गरमा-गरम खिला दिया है और अब हम ठंडा-ठंडा सा ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ थी और ढेर सारा आँवले का अचार, जिसको मैं अभी तक नहीं भूली हूँ और साथ में 1 ग्लास छाछ। तो आज एकदम देसी ब्रेकफ़ास्ट मैंने किया था और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे निवी को लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को It's a सब्सक्राइब करना love बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि conquest. आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप देख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।